गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। 11.1 एक्सरसाइज है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नाम है हमारा। सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज चेक कर रहे हैं। वो इक्वेशंस जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एन, मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को डीवी लिख देता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई भी लिख देता हूं, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं हम, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एन, डीवी का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो इक्वेशंस जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो। आईवी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया गया हो विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ चीजें और डिफाइन कर रहा हूं। डीवी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जनरली हम एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं इसको। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है इसको हम वाई लिखते हैं, और जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये तीन चीजें ली हमने। जिस इक्वेशन में एक्स, वाई और डी वाई बाई डी एक्स ये इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। यहां पे देखा हमने डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहा था हमने, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई। डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वल टू एक्स, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम देते हैं उसको। ये दो टाइप की होती है, एक होती है ओडी, एक होती पीडी, ठीक है। इसके अंदर तो क्या होगा, सिंगल होगा, क्या, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे क्या होगा आपका, मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन टू इंडिपेंडेंट, टू और मोर कर दो, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ओडी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की है, एक ओडी नाम है, एक पीडी नाम। ओडी का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ का मतलब ऑर्डिनरी, पी का मतलब पार्शियल, ठीक है। तो ये मैं यहां लिख भी देता हूं, ये ऑर्डिनरी है, ये है पार्शियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां क्या होता है आपका, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स, एक ही होता है इसमें, ठीक है। पीडी क्या होता है, पार्शियल, इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे इनका एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, तो इसका तो ओडी का तो यही हो गया जो हमने पहले लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। इसका क्या हो जाएगा आपका, डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई, और प्लस ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस तरह से लिया हमने, एक x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक y, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो हैं, तो क्या हो जाएगी, पीडी हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां के x है, या मतलब कोई भी हो, जैसे अगर इसको चेंज कर दें इक्वेशन को, dx अपॉन dy ले लें, लेकिन ये अब की बार हमारे पास सिलेबस में है नहीं 2020-21 सेशन के लिए। हमारे पास खाली ये वाली फॉर्मेशन है dy बाई डी एक्स वाली।
हमारे सिलेबस में हम खाली +2 के अंदर ओडी को मतलब डिफाइन करते हैं, ओडी को ही हमें पढ़ना है, पीडी हमारे सिलेबस में नहीं है, पीडी आगे चल के ग्रेजुएशन में आती है, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट डिस्कस करना है खाली, ओडी, ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपका, एक ही हमारा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब देखते हैं ऑर्डर और डिग्री। देखो क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर मींस जैसे हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसके अंदर डिफरेंशिएशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, ऑर्डर के इक्वल होगा। और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, d² y अपॉन dx क्यूब पावर 4 प्लस ये d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको तो मैं 1 कर देता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं, हाँ ये ठीक है आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डिफरेंशिएशन का। देखो यहां है dy बाई dx मींस इस ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है d² y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है dy बाई dx, ये भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट क्या है इसमें, d² y अपॉन dx स्क्वायर। तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 2। अब चलते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसकी पावर, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका डिग्री का आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। अब दो टर्म्स और डिफाइन करनी है हमें, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर नहीं होगी बाकी सारी कैसी हो जाएंगी, नॉन लीनियर हो जाएंगी, तो उसको हमें अलग से डिफाइन नहीं करना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है यही समझ लेते हैं। द इक्वेशंस विच हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative are of first degree only, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका क्या होता है y एंड इट्स डेरिवेटिव। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो y है और जो dy बाई dx है आर ऑफ फर्स्ट डिग्री ओनली, दोनों की डिग्री जो है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम होता है उसका, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो द डिफरेंशियल इक्वेशंस हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है y एंड इट्स डेरिवेटिव, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, आर ऑफ फर्स्ट डिग्री ओनली, ये दोनों के दोनों किस में होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री के अंदर होनी चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और आपस में इनकी मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब चलते हैं नॉन लीनियर की। तो नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्या होती है, जो लीनियर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर कहते हैं, विच इज नॉट लीनियर।
जो लीनियर नहीं है वो कैसी हो जाएगी, वो नॉन लीनियर हो जाएगी। सीधा से ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे इनके ऊपर क्वेश्चंस देखो, मान लो मैं कह दूं एग्जांपल, एक रफली लेके चल रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू 1, ये दे दिया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये कैसी है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, दोनों की डिग्री चेक करेंगे, y की और y का जो डेरिवेटिव है उसकी। देखो इसकी जो डिग्री है dy बाई डी एक्स की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की डिग्री कितनी है 1, ठीक है। ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं खाली डिग्री की, कि जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो पावर तो ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है हमारा कि पावर दोनों की 1 है, y की भी और dy बाई डी एक्स की भी। अब आर नोट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और यहां पे देखो एक वर्ड और इट्स लिखा है, इट्स मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी दिया हुआ है ना, तो इसकी भी चेक करनी है हमें। एंड आर नोट मल्टीप्लाइड टूगेदर, आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए उनकी, लेकिन यहाँ पे तो क्या है y और ये y का डेरिवेटिव, दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन है। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट्स लिए, फर्स्ट पार्ट 6th और 9th। हमें इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो ऑर्डर फाइंड आउट करना है, एक डिग्री, और एक लीनियर है या नॉन लीनियर है, 3 चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पे काम करते हैं, कोशिश करो dy बाई डी एक्स निकालने की। तो क्या करें, dx से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस cos y, और देखो cos y जो है ना, इसको भी मैं साथ साथ ही चेंज कर देता हूं, cos y क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंट y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। सेपरेट देखो cos y को अगर हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मान लो ये होता ओनली y होता तो ये चेंज नहीं होता, लेकिन cos भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है और सेकेंट भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, तो इस वजह से ये चेंज हो पा रहे दोनों। cos को हमने किस में बदल दिया, सेकेंट में, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x सेकेंट y प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आगे सोल्व होने के बाद सबसे पहले ऑर्डर पे काम करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो ऑर्डर कितना होगा भाई इसका, ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ये है dy बाई डी एक्स, तो ये क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर यही है इस इक्वेशन के अंदर। और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री इसकी पावर कितनी है 1। अब लीनियर है नॉन लीनियर, तो ये लीनियर है। कैसे, देखो y जो है वो ये सेकेंड y ऐसे ही लिख दिया, खाली ऐसी सेकेंड y कितनी पावर के अंदर है, 1 पावर में है। dy बाई डी एक्स कितनी पावर में है, 1 पावर में है। इतना क्लियर होगा। उसके बाद y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है, नहीं है तो कैसी होगी वो, लीनियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया फर्स्ट को। अब करते हैं इसको, देखो इसमें 1 अपॉन है तो क्या करो, एलसीएम ले लो या फिर ये कह दो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, ये बनेगा, ठीक है। अब डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ये उस समय डेनोमिनेटर में था ना, तो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब चेक करो, देखो यहां है dy बाई डी एक्स, ये तो कौन सा फर्स्ट ऑर्डर हमारा, यहां है dy बाई डी एक्स, यहां भी फर्स्ट ऑर्डर ही है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, ठीक है। अब यहां क्या है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। क्लियर है भाई,
यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो कितना हो जाएगा आपका 1, डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 2। और साथ में ये चेक करना हो आपको भाई क्या कहते हैं, लीनियर होगा नॉन लीनियर। तो देखो सिंपल सी चीज यहां से, एक तो ये कह सकते हो आप, एक रीजन तो ये दे सकते हो कि y की पावर 2 दी हुई है, तो हम कह सकते हैं नॉन लीनियर होगी। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, वाई और dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई में है, दूसरा रीजन ये होगा। तो ये इक्वेशन कैसी आपकी, ऑर्डर 1 है, डिग्री आपकी 2 होगी, और ये कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। दो रीजन दे सकते हो आप, क्या रीजन होंगे, एक तो y की पावर 2 दी हुई है, y की पावर 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए, y की पावर 1 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशन है। दूसरी क्या है, y और y का डेरिवेटिव दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम यहां से भी ये कह सकते हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। y इक्वल टू पी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कह रहा जो p है ना वो क्या है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। रखो इसकी वैल्यू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इस तरफ ले आता हूं क्योंकि स्क्वायर रूट दिया हुआ है, वो कैंसिल भी करना हमें, ए स्क्वायर और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये होगी सोल्व होने के बाद इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो dy बाई डी एक्स, यहां dy बाई डी एक्स, यहां भी dy बाई डी एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर तो कितना हुआ भाई फर्स्ट। अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री यहां पे 2, यहां 1, यहां भी यहां 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई ये कैसा है। सबसे पहले देखो यहीं से शुरुआत से ही पकड़ लो वाई स्क्वायर, यहां से देखते ही आप क्या कह दोगे, नॉन लीनियर, क्योंकि क्या थी कंडीशन कि y और dy बाई डी एक्स दोनों की पावर क्या होनी चाहिए आपकी 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो लीनियर होगी, नहीं है तो नॉन लीनियर होगी। और अगर और रीजन ढूंढना चाहो तो आप ये रीजन भी दे सकते हो, ये रीजन भी दे सकते हो, इसकी भी पावर 2 है। आप तीन में से कोई भी एक रीजन बता दो, उसी पे सेटिस्फाई कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और लेना है, इसमें थोड़ा सा भाई हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक पार्ट लेके चल रहा हूं। क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास फंक्शन। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल पावर हो तो हमें क्या करना, डिफरेंशियल इक्वेशन की फ्रैक्शनल पावर को खत्म करना, फ्रैक्शनल पावर फिनिश करनी। ठीक है, यहां पावर है 1/2, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करें, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद। ठीक है, अब कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, सारी खत्म हो चुकी है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसमें क्या, अब आपको चेक करना है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर के लिए डेरिवेटिव चेक करना। देखो ये था y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है y का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर तो सेकंड। अब डिग्री, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर, पावर कितनी है 2। अब लीनियर या नॉन, डिग्री 2 देखते ही आप सीधी कह दो नॉन लीनियर। क्या रीजन दोगे कि जो y का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 नहीं है। y का डेरिवेटिव है भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के, y का सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की डिग्री 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, नॉन लीनियर हो जाएगी।
सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।